तो हेलो भाई लोगों, कैसे आप सभी लोगों का आप लोगों का दोबारा स्वागत है हमारे पाइथन के नए एपिसोड में, जिसमें हम लोग बात करेंगे फंक्शंस इन पाइथन के बारे में। मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे 19 एपिसोड बन चुके हैं इस प्लेलिस्ट के, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। उन सभी वीडियोस का लिंक और प्लेलिस्ट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो आप लोग वहां पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं, जैसे कि हमें 1 से 20 तक प्रिंट करना है गिनतियों को डिलीट के। तो और मान लेते हैं कि जो हमारे जो लिखने का कोड है वो 10 लाइन का है। तो 20 डिजिट लिखना है और उसमें जो कोड लगेगा लिखने का वो हमारा 10 लाइन का है। तो फंक्शंस इन पाइथन का यूज़ हम मल्टीपल लाइन के कोड को डिलीट करने में करते हैं। तो इसमें होता ये है कि जैसे कि आप लोग ने, जैसे मैंने अभी शुरुआत में कहा कि 20 तक हमें डिजिट लिखना है जिसमें 10 लाइन का कोड लगेगा। तो वहाँ पर अगर हमें और ज़्यादा कोड लिखना है तो हम और ज़्यादा लाइन को या आप कॉपी पेस्ट करेंगे या उसे आप डिफरेंशिएट करके आगे लिख देंगे। तो उसमें क्या होगा, वो हमारे मेहनत भी बढ़ेगी, टाइम भी जाएगा और जो हमारा कोड ऑफ द लाइन है वो भी बढ़ जाएगा। वो 10 से 20 भी हो सकता है। अगर आप 40 तक लिखेंगे तो 20 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। तो इस चीज़ को कम करने के लिए हम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और हाँ भाई लोग, मुझे पता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और अपने ब्राउज़र एप्लेट में, तो और आप लोगों को समझाते हैं कि ये फंक्शन पाइथन कैसे यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो हमारी रेपल है वो हमारी बन के तैयार हो गई है। तो मैं यहाँ पर एआई और शेल को डिलीट कर देता हूँ ताकि वो कोई दिक्कत नहीं हो। तो हमारे पास है मेन डॉट पी वाई और कंसोल। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेके समझते हैं। तो पहले मैं दो वेरिएबल ले लेता हूँ। मैं पहला वेरिएबल ए ले लेता हूँ जो कि स्मॉल होगा। उसकी मैं वैल्यू ले लेता हूँ इज इक्वल टू, मतलब इसकी वैल्यू में इवन नंबर में ले लेता हूँ, जैसे कि मैं 10 ले लेता हूँ। उसके बाद मैं बी वैल्यू लूंगा और उसमें मैं भी इवन ही नंबर लूंगा। तो यहाँ पर बी सजेस्ट कर रहा है तो बी सी ले लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर जी मीन निकालने वाले हैं। जी मीन का मतलब ये हमारा क्लास 9 का टॉपिक है। तो मैं पहले यहाँ पर जी मीन लिख देता हूँ, उसके आगे इक्वल लगाकर उसका फार्मूला होता है। तो मैं यहाँ पर फार्मूला लिखता हूँ। तो यहाँ पर होता है ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। तो हम यहाँ पर पहले पूरा फार्मूला लिख लेते हैं पर प्लस बी। तो ये हमारा फार्मूला जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके नीचे अगर हम यहाँ पर प्रिंट जीमेल लिखेंगे तो हमारी जीमेल की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं ये भी लिख देता हूँ प्रिंट। तो ये हमारा यहाँ पर कोड कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा यहाँ पर हम फंक्शन का यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये मैं सिर्फ आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब हम अगर इसे रन करा तो यहाँ पर हमारा 6.6667 आ गया है, जो कि राउंडिंग ऑफ में चला गया है। तो अगर आप लोग कॉपी पेन लिए हुए हैं तो आप लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं अब इसे नहीं करने वाला। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था फंक्शन के बारे में। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। जो 4 लाइन का हमारा कोड है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब अगर हम यहाँ पर और कुछ लिखना चाहें, जैसे यहाँ पर कुछ और ऑर्डर आ गया कि एक और चीज़ जोड़ना है उसमें जो कि दूसरी वैल्यूज है, तो यहाँ पर सी की वैल्यू मैं 30 दे देता हूँ, जो कि हमारा दूसरा प्रोग्राम है। और यहाँ पर एक और डेरिवेट दूंगा मैं, और जिसकी वैल्यू मैं दे दूंगा 40। यहाँ पर अपने आप ही सजेस्ट कर रहा है, काफ़ी समझदार आदमी है। तो ये यहाँ पर हमने दूसरा फंक्शन लिख दिया। और अगर अब हम लोग यहाँ पर जी में निकालेंगे तो उसका अलग जी में आएगा, मतलब ए और बी का अलग जी में आएगा और सी और डी का अलग आएगा। तो यहीं पर हम लोग यूज़ करते हैं फंक्शन के बारे में। है दोनों एक ही चीज़, मगर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक ये वाला कोड, मतलब 3 और 4 और 7 और 8, यहाँ पर हमारे 4 लाइन ऑफ कोड ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस चीज़ को कम करने के लिए हम फंक्शन भी यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि जो हमारा 3 नंबर का लाइन कोड है ये आप लोगों को छोटा दिख रहा होगा। मान लेते हैं कि अगर हमने 15-20 डिजिट लिखनी है तो उसमें 10 लाइन का कोड लगेगा। मान लेते हैं, मानने से कुछ भी नहीं जाता है। तो अगर हम लोग को डिजिट लिखनी है और 10 लाइन का कोड लगेगा, तो पहले मैंने यहाँ पर ये जो 4 लाइन का कोड है ये समझ लेते हैं कि हमारे 20 डिजिट है। और इसको लिखने में हमारे 4 लाइन का कोड मतलब 10 लाइन लगेगी। और नीचे भी अगर हमें 20 डिजिट लिखनी है तो हमें फिर से 10 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबा मेथड है, जिसे हम इग्नोर ही करते हैं। तो यहाँ पर एक डेफ का फंक्शन आता है। पहले मैं इसे कॉपी करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे आप लोगों को समझाने के लिए। तो मैं यहाँ पर इसे पहले नीचे लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ऊपर वाले का मैंने वेरिएबल बदल दिया है gmin1, ताकि कंफ्यूजन ना हो। और ये नीचे वाले का gmin2। अब अगर मैं इसे रन करूंगा तो ऊपर वाले का 6.67 आया, नीचे वाले का 17.14 आया। तो इस तरह से हमारा gmin निकल तो आया, मगर ये जो लाइन ऑफ कोड है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो इससे हम लोग कैसे कम कर सकते हैं उसका हम अभी बात करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर फंक्शन यूज़ करने के लिए सबसे ऊपर चलेंगे, मतलब एकदम प्रोग्राम की शुरुआत में। और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डेफ, लिखेंगे हम लोग कैलकुलेट जीमीन, कैलकुलेट जीमीन, जो कि हमारा जी कैपिटल में रहेगा। कैपिटल का बहुत ही महत्व होता है इसमें। तो डेफ हमारा फंक्शन है, कैलकुलेट हमारा जो फंक्शन इन पाइथन है। और जो ए और बी होंगे जो मैं अभी लिखने वाला हूँ वो हमारे आर्गूमेंट है। कोई कोई आर्गूमेंट ये एक्सेप्ट करता है, कोई कोई नहीं करता है। अगर कोई ना करे तो टेंशन कोई नहीं, उसके और भी मेथड होते हैं। उसके आगे नीचे मुझे सजेशन दे रहा है कि यहाँ पर अब मैं मीन लिखूंगा। मीन इक्वल टू, तो ये गलत हुआ हमारा, तो मैं यहाँ पर इज इक्वल टू लगा देता हूँ। इज इक्वल टू लगाकर वही फार्मूला यहाँ पर जो मैंने नीचे रखा था, ये वाला फार्मूला, ये हमारा लॉजिक होता है। ये फार्मूला पाइथन में तो इसे लॉजिक कहते हैं, बाकी अलग जो कुछ भी जाए। तो मैं इसे उठाकर यहाँ रख देता हूँ, जो कि हमारा लॉजिक है। तो ये हमारा, उसके आगे मैं नीचे लिखूंगा प्रिंट मीन, प्रिंट मीन।
यहाँ पर मैं ब्रैकेट लिख दूंगा क्योंकि वो एक वेरिएबल है। जैसे कि मैं वेरिएबल और फंक्शन की बात पहले भी कर चुका हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर जो 3 लाइन का कोड है कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग इन आंसर को जो इधर आए हैं जीमेल के, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि नहीं, कई लोग बदल जाते हैं। तो मैं यहाँ पर इसके नीचे थोड़ा इंटर कर देता हूँ ताकि समझने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर मैंने लिखी ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20। अब मैं यहाँ पर इसे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं, और इसको भी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऊपर फंक्शन लिख दिया। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वही फंक्शन कैलकुलेट जीमेल। यहाँ पर ये पहले से आ गया और अब ब्रैकेट में लिखेंगे आर्गुमेंट। आर्गुमेंट हमारा था ए और बी, तो जो ये हमारा हो चुका है। और यहाँ पर हमारा सी में भी हम लोग ये लिखेंगे, तो मैं इसे उठाकर नीचे रख देता हूँ। तो ये हमारा पूरा नहीं हुआ है तो मैं इसे लिख ही देता हूँ। यहाँ पर मैं एंड में जाकर इंटर करता हूँ और यहाँ पर मैं कैलकुलेट जी। तो ये हमारा जो कोड है वो मैंने लिख दिया है। यहाँ पर मैंने इसी फंक्शन का यूज नीचे किया है, जो कि हमारा नीचे था ए और बी और ऊपर था सी और डी। तो सी की वैल्यू 30 थी, तो मैंने यहाँ पर सी की वैल्यू और डी की वैल्यू सेपरेट कर दी है, और ए की और बी। और ये हमारा था पहला वाला आंसर, यहाँ पर आप लोग कंसोल में देख सकते हैं। और अब हम इसे जो हमने फंक्शन यूज किया, अब इसे रन करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऊपर भी 6.66 आया है और नीचे भी 7.14 आया है। तो इस तरह से आप लोग फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड है वो भी कम हुआ है और काफ़ी अपना एफर्ट भी कम हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पर एक और फंक्शन यूज़ कर सकते हैं दूसरे एग्जांपल के लिए, क्योंकि ये एक ही एग्जांपल हुआ तो मैं पहले कंसोल को डिलीट कर सकता हूँ। तो जैसा कि हमने यहाँ पर रन किया था, तो जो हमारा एक आंसर आया था वो 6.6 आया था और एक 17.1 आया था। तो इसमें कौन सा बड़ा है? तो दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर जैसे हमारा 17.14 ही बड़ा है। तो यहाँ पर हम लोग ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथन के फंक्शन यूज करते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बड़ा ही डिफरेंस आ गया है। क्योंकि यहाँ पर मैंने 10 और 20 और 20 और 40 ली थी वैल्यू। अगर मैं यहाँ भी कम कर दूँ तो इतना ही आएगा आस-पास में, तो समझने में कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ करेंगे, तो मैं पहले लिखूँगा डेफ। यहाँ पर मैं 5वीं लाइन कोड में लिख देता हूँ डेफ। इसके आगे मैं एक फंक्शन यूज़ करूँगा जिसका नाम है इसग्रेटर। इसग्रेटर नाम का एक फंक्शन होता है, तो मैं पूरा लिख लेता हूँ। अगर आप लोगों को ये मेथड नहीं यूज़ करना है तो मैंने आप लोगों को एक मेथड बताया था, इफ या एल्स स्टेटमेंट। अगर आप लोगों को ये डीप में पढ़ना है तो आप लोग यहाँ पर हमारे पिछले एपिसोड में जाकर पढ़ सकते हैं। तो हमारा जो मेथड था इफ या एल्स स्टेटमेंट में बताया था कि कैसे हम लोग कोई भी स्टेटमेंट को गलत या सही साबित कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले ए वाले पर यूज़ करूँगा, तो मैं इसे ए के नीचे लिखना पड़ेगा क्योंकि वो डेफ वाला फंक्शन था, तो हम लोग ऊपर भी लिख सकते हैं, मगर ये वाला जो फंक्शन है वो हमें नीचे लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा यहाँ पर पहले हम इफ उठाकर नीचे लिख देते हैं, और ए अगर ए बी से बड़ा होगा तो ये हमें प्रिंट देगा। तो मैं इंटर लिख के दे देता हूँ प्रिंट। प्रिंट उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में जो भी चीज़ रहेगी वो सब अपना प्रिंट में वैसा का वैसा ही आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वो आई मतलब फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। तो आप लोग समझ सके होंगे कि ग्रेटर या ग्रेटेस्ट। तो मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देता हूँ और ये हमारा पहला लाइन का कोड पूरा हो चुका है। अगर हम यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट यूज करेंगे कि अगर ए बड़ा है तो हमारा प्रिंट फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, मतलब ए है जो हमारा फर्स्ट नंबर है। और अगर हम यहाँ पर एल्स यूज करेंगे तो मैं आप लोगों को यूज करके दिखा देता हूँ। एल्स यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिंट। अगर एल्स का मतलब है अगर, मतलब जैसे अगर ए बड़ा है बी से तो हमारा प्रिंट होगा फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। अगर नहीं बड़ा है तो हमारा बी नंबर मतलब सेकेंड नंबर इज ग्रेटर। तो मैं यहाँ रखूंगा प्रिंट और इन्वर्टेड कोमा में वही पूरा टेक्स्ट यहाँ पर उतार दूंगा, सेकेंड नंबर इज ग्रेटर। तो हमारा यहाँ पर कोड पूरा हो चुका है। यहाँ पर मैंने डबल आई लिख दिया है, तो आप लोग उसे सेकेंड मान सकते हैं। अगर मैं उसके आगे एनडी लगा देता हूँ तब भी वो सेकेंड लगा। तो ये हमारा यहाँ पर जो हमारा कोड है वो पूरा हो चुका है, और अब हम इसे रन करेंगे। तो ये हमारा सिंटैक्स एरर आ गया है क्योंकि हमने यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया। तो मैं यहाँ पर इसमें एल्स में जो हमारा सेमी कॉलन होता है उसे लगा देता हूँ। तो ये हमारा सेमी कॉलन लग चुका है, और यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा क्योंकि हमारा जो सेकंड नंबर था सी और डी वो हमारा 17 बड़ा था। तो हमारा जो एल्स स्टेटमेंट है वो यूज़ हुआ है। इसके आगे मैं एनडी लगा देता हूँ। नहीं, बहुत लोगों को कमेंट आएंगे कि आपने टेक्स्ट गलत लिखा है, वैसे मैं जल्दी लिखता ना हूँ गलत। तो मैं यहाँ पर एनडी लगा देता हूँ। अब ये हमारा लग रहा है ओरिजिनल से। तो अब हम अगर इसे रन करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो 17.14 वाला है मतलब सी और डी की वैल्यू वो ज़्यादा बड़ी है। तो उस ऊपर पहले ही प्रिंट लिख के आ गया कि सेकंड नंबर इज ग्रेटर। तो इस तरह से आप लोग बड़ा छोटा भी पता लगा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि ये हमारा एग्जाम्पल 2। तो अगर आप लोग अगर यहाँ पर आप सी डी के बाद दूसरी वेरिएबल लेंगे जैसे एक्स वाई लेंगे फिर जेड एन लेंगे, तो उन सब के लिए आप लोगों को ये इतना पूरा कोड मतलब 8 लाइन से 8 यहाँ पर इतना मतलब 8 3 11 3 लाइनों का कोड आप लोग को 4 लाइनों का कोड दोबारा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है इतना लफड़ा करने के लिए। तो मैं यहाँ पर सबसे ऊपर जो अपना आज का जो टॉपिक हमारा डेफ फंक्शंस इन पाइथन उसका यूज करते हैं। तो आप लोग को ये कोड जो 4 लाइन का कोड आप लोगों ने लिखा है ये नहीं लिखना पड़ेगा, और ये सिर्फ एक
फंक्शन के लिए सही है। अगर आप लोगों को 100 लाइन के में पता करना है कि कौन सा कोड बड़ा है, तो आप लोगों को अगर हर एक लाइन के पीछे 4 लाइन का कोड लिखना पड़े, तो वो 500 लाइन तक कोड पहुंच जाएगा, जो कि बहुत ही बड़ा टास्क है और कोई भी इसे नहीं करना चाहेगा। तो वही हम फंक्शन इन पाइथन का यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों को 5वीं लाइन में दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर डेफ करके, डेफ का मतलब ये होता है कि डेफ पाइथन को ये बताता है कि हम यहाँ पर कोई फंक्शन लिखने वाले हैं। तो ये कोई हमारा फंक्शन नहीं होता है, दरअसल एनकाउंटर होता है। तो अब मैं यहाँ पर मैंने जो ये वाला कोड लिखा था, मैं यही उठाकर वहाँ पर चेप दूंगा, ताकि हमें दोबारा लिखने की जरूरत न पड़े। मैं यहाँ पर कंट्रोल एक्स करूंगा, ऊपर जाएगा विकल्प, कट करके मैंने पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो लिख चुका है। और हाँ, कई लोग मुझसे पूछ रहे थे ये जो लाइन दिख रही है ये क्या होता है। तो ये लाइन दरअसल ये हमारा ये बताता है कि ये जो डेफ हमारा जो फंक्शन है, वो हमें ये बता रहा है कि ये जो 4 लाइन मैंने लिखी है जो कि लाइन के सामने है, ये हमारे इस फंक्शन के अंदर यूज हो रही है, ये इस फंक्शन के अंदर काम कर रही है। इसे हम लोग इंडेंटेशन कहते हैं, इंडेंटेशन। आप लोग इसे याद कर लीजिए, इंडेंटेशन कहते हैं इसे, ये लाइन। तो उसके बाद जो हमने मेन है वो मैंने 5वीं लाइन में लिख दिया है। अब हम यहाँ पर उसी फंक्शन यूज करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट जीमेल किया था। अब यहाँ पर हम करेंगे इस ग्रेटर ए कॉमा बी। तो ये हमारा जो फंक्शन लिखने का झंझट था वो खत्म हो गया है और ये काफ़ी आसान हो गया है लिखने। तो और हम ऐसा ही नीचे भी करेंगे, मतलब कि सी और डी वाले में। तो मैं यहाँ पर सी और डी वाले में इस ग्रेटर लिख के सी कॉमा डी कर देता हूँ, क्योंकि सी कॉमा डी हमारे वेरिएबल। तो मैंने यहाँ पर सी कॉमा डी करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। तो अब हमें लगता है कि ये जो कोड है वो हमारा पूरा हो चुका है और हम इसे रन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो अब हम इसे यहाँ पर रन करेंगे, तो हमारा कंसोल में जो आंसर आया है हमारा सेकंड नंबर इस ग्रेटर दिखा रहा है। जो हमने यहाँ पर ए और बी वाले में जो कि हमारा 6 पॉइंट आंसर आया था वो हमारा छोटा है, तो यहाँ पर पहले है, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है प्रिंट इफ एंड एल्स स्टेटमेंट वाला, तो वो हमें यहाँ पर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर इस ग्रेटर दिखा रहा है। और नीचे वाले में जो हमने इस ग्रेटर का फंक्शन यूज किया है वो हमारा सेकंड नंबर इस ग्रेटर दिखा रहा है। तो इस तरह से आप लोग अपने इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। आप लोगों को 6 और 17 में अंतर दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ पर वैल्यूज को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, सी और डी की। तो मैंने यहाँ पर जो हमारी सी की वैल्यू थी वो 10.1 कर दी है, और जो डी की वैल्यू थी वो 20.1 कर दी है। और एक वैल्यू में मैंने इस 0.1 का अंतर दिखाया है, और यहाँ पर बी की वैल्यू सेम है। और अब हम इसे रन करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू बढ़ाई है ताकि वो कंप्लीट कर सके, 6 में आंसर आए। तो अब यहाँ पर हमारा अभी भी सेकंड नंबर ग्रेटर दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 6.71 में फर्स्ट मतलब ए वाले में, और यहाँ पर 6.72 में। और अगर मैं यहाँ पर बी की वैल्यू 0.2 प्लस कर दूँ और अब मैं कंसोल करके डिलीट करूँ, तो अब जो हमारा आंसर आएगा वो डिफरेंट आएगा। हमारा सेकंड नंबर आया है, क्योंकि अभी भी जो हमारा 6.7222 ये हमारा अभी भी ग्रेटर है, क्योंकि अगर आपने डेसिमल पॉइंट पढ़े होंगे तो यहाँ पर जो हमारा 6.7 के बाद ये हमारा 3 के ऊपर बार आया है, तो बार की गिनती हमेशा छोटी ही होती है, और जो हमारी जो अलग की गिनती होती है वो बड़ी होती है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर फंक्शन का यूज कर सकते हैं अपने कोड में। तो अब मैं एक आखिरी फंक्शन और बहुत ही ज्यादा छोटा फंक्शन का यूज करने वाला हूँ यहाँ पर। अगर आप लोग इस लेसर का यूज करेंगे, इस लेसर का मतलब कौन सा कम है, तो मैं पहले यहाँ पर लिखूंगा डेफ, एक नया फंक्शन डेफ मतलब डेफिनेशन, जिसकी लाइन होती है इंडेंटेशन। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इस लेसर, यहाँ पर हमारा सजेशन आ गया होगा, इसलिए हमारा सजेशन आ गया क्योंकि कैपिटल था। और अब हम यहाँ पर ए कॉमा बी जो कि हमारे आर्गूमेंट है उसे मैं लिख दूंगा और सेमीकोलन लगा दूंगा। सेमीकोलन बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। अब देखना गाइस, ये हमें एरर देगा। एरर क्यों देगा मैं उसे अभी बताता हूँ। पहले हम इसे रन करेंगे, हमारा इंडेंटेशन एरर दे रहा है, इंडेंटेशन ब्लॉक दे रहा है। इसलिए क्योंकि ये जो हमारा जो आर्गूमेंट हमने दिया है उसमें हमने इसे कुछ करने का बताया ही नहीं। जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर जी मीन कैलकुलेट करने को दिया था, नीचे इफ या एल्स का स्टेटमेंट करने को दिया था, यहाँ पर इस ग्रेटर दिया था, कैलकुलेट जी मीन दिया था, यहाँ पर हमने कुछ दिया ही नहीं। तो अब हम इसे कोड वर्ड देंगे जिसे हम कहते हैं पास। अब मैं यहाँ पर एंटर करूंगा और मैं यहाँ पर लिख दूंगा पास। पास का मतलब ये है कि इसमें पाइथन समझ जाएगा कि इसके इस मतलब 11वीं और 12वीं लाइन के कोड में कुछ नहीं करना है और आगे निकल जाना है, आगे का प्रोसेस करना है, कैलकुलेट करना है। तो इस तरह से आप लोग पास का यूज कर सकते हैं। कि पास का मतलब ये होता है कि हम इसे आकर, जैसे हम कोई काम से जा रहे हैं बाहर और अब हम इसे आके यूज करेंगे, मगर आपको कोड भी पूरा करना है और अभी भी पूरा नहीं करना है, तो यहाँ पर आप लोग पास फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को जैसे मैंने अभी बताया, अब इंडेंटेशन एरर नहीं देगा। इससे पहले दे रहा था क्योंकि मैंने यहाँ पर पास लगा दिया है। तो ये जो 11वीं और 12वीं लाइन का कोड है ये पास कर दे रहा है, मतलब हटा दे रहा है इस अभी के लिए। अगर आप लोग यहाँ पर कोई एफ स्टेटमेंट या कोई कंडेंसेशन या इफ या होल का कोई भी स्टेटमेंट देंगे, कोई भी फंक्शन देंगे, तो ये इस पर वर्क करेगा। उसे मगर आप लोगों को पास हटाना होगा। अगर आप पास नहीं हटाएंगे तो वो नहीं वर्क करेगा। तो उम्मीद करते हैं गाइस आप लोगों को आज का ये एपिसोड समझ में आया होगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारे पाइथन की प्लेलिस्ट है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारे आज 20 एपिसोड हो गए हैं। तो उसके बाद हमें और भी एपिसोड बनाने हैं, और जैसे कि हमने यहाँ पर स्लोगन दिया है, हैशटैग
इंडिया करेगा कोडिंग। तो इसे मत भूलें और 101 दिन के कोड को हमें पूरा करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।